तो वहीं राहुल गांधी की सजा को लेकर दिल्ली और जयपुर समेत देश में कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल की सजा को लेकर क्या कुछ कहा। हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। Sir, 2 years of conviction. Any possibility of disqualification in this, sir? Let us see we are now कि हालात जो देख रहे हैं क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें कामयाब नहीं हो गए। मैं समझता हूं ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा एक ही बात कही है कि हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम आपसे मोदी जी और मोदी जी की सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से गुजरात की कोर्ट में एक मानहानि का दावा किया गया और राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, हैरान कर लेने के लिए, मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जिनके खिलाफ केसेज हैं और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार और मोदी जी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई उनकी सरकार है, तो ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके का मुकदमा करवा करके और उनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांधी जी का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, हमारे नेताओं का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है। देश की आजादी से लेकर के अब तक जो देश को आजाद कराने का काम किया कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में किया। इस देश को एक और अखंड रखने के लिए राहुल गांधी जी के पिता और दादी दोनों शहीद हो गए। राहुल गांधी वो शख्स है जो कभी डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश से बाहर क्यों हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर क्या केसेज हैं। तो क्या राहुल गांधी जी ने ऐसी क्या बात करी, उसके बावजूद जानबूझ करके कर्नाटक में उनकी जो स्पीच थी उसको गलत आधार बना करके उन्होंने गुजरात में ये दावा किया मानहानि का, जिसका आज फैसला